ये क्या उठा पटक लगा रखी है तुमने? क्यों क्या? हाय अल्लाह, मेरी इतनी महंगी कमीज! ये क्या क्या तुमने? अब ये कौन ला के देगा? तुम्हारा बाप ला के देगा ये कमीज मुझे? नहीं चाची, मैंने तो इस्त्री वहां रखी थी। हाँ, तुमने तो यहाँ रखी थी, उड़ के खुद ब खुद कमीज पे गिर गई। ध्यान किधर होता है तुम्हारा? ये सालन भी जल गया है। खुदा, आप कह दो कि सालन भी खुद ब खुद जल गया। ये तुम्हारे बाप ने ना एक नकम्मी लड़की हमारे मत्थे मार दी है। मेरी अकल घास चरने चली गई थी, तुम्हें ब्याह कर ले आई। मैं सच कह रही हूँ चाची, मैंने जान के नहीं चलाई। मैं सब समझती हूँ ये तौर तरीके तुम्हारे क्यों हैं। तुम चाहती हो कोई तुम्हें काम ही ना कहे तो, और तुम महारानी बनकर बैठ के आराम से खाती रहो, और हम सब तो जैसे गुलाम है ना तुम्हारे। ये नुकसान कौन पूरा करेगा? बाप तो तुम्हारा हाथ झाड़ के एक तरफ हो गया। बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ नौकर हाथ बांधे खड़े होंगे। यहाँ तो तुम्हारे बाप की मेहरबानी की वजह से हम सब नौकर बने में। तुम्हें भी यहाँ नौकरों की तरह ही रहना पड़ेगा। अम्मी बस कर दें, कितना सुनाएंगी और? चुप करो तुम। तुम्हारी पेट में हर वक्त हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे होते हैं। सत्यानाश करके रख दिया घर की हर चीज का। सॉरी भाभी, मैं एक सेकंड आपके हाथ के लिए कुछ लेके आता हूँ। बहुत जलन हो रही है ज़ायरा। साथ चाची ने मुझे बहुत डांटा है। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है उन्होंने। साथ मेरे यकीन करे, मुझे नहीं पता शर्ट कैसे जली। देखो ज़ायरा, तुम्हें ख्याल नहीं रहा होगा, वरना वो शर्ट खुद ब खुद तो नहीं जल सकती। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है, और तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया करो। वैसे भी वो जब टेंशन में होती है ना, इसी तरह हाइपर रहती हैं। आजकल तुम्हें पता है मायरा के ससुराल वालों की वजह से भी बहुत परेशान है। तो साथ इसमें मेरी क्या गलती है? वो हर वक्त मुझे क्यों बातें सुनाती है? शादी के बाद उनका रवैया इतना अजीब हो गया है मेरे साथ। लगता है जैसे किसी बात का बदला ले रही हूँ मुझसे। क्या हो गया ज़ायरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। हमने कोई भाग कर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी तो नहीं की ना कि वो ऐसा करेंगी तुम्हारे साथ? हाँ लेकिन साथ ज़ायरा प्लीज, थका आता हूँ मैं ऑफिस से। मेरा भी दिल चाहता है मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, अनवाइंड करूं, कुछ सुकून का वक्त गुजारूं, लेकिन तुम टिपिकल बीवियों की तरह शिकायतों का पटारा खोल के बैठ जाती हो। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और सो जाओ। हौश हौश, उठो, ध्यान से। मम्मी, अपनी बीवी को समझा लो साथ। मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मैं सब समझती हूँ कि वो क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाना चाहती है ताकि तुम्हें लेकर इस घर से अलग हो सके, और यही प्लानिंग है उसके बाप की। तभी उसने हमें घर नहीं दिया। वो चाहता है वो अपनी बेटी को घर दे ताकि वो ससुराल के साथ ना रहे। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर? खबरदार, मेरे सामने अपनी बीवी की हिमायत ना करना। ये लड़कियां, आजकल की लड़कियां, इनके ड्रामे में खूब समझती। चाची, आप लोग मेरे अपने हैं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं भला आप लोगों में दूरियां क्यों पैदा करूंगी? मुझे नहीं पता तुम क्यों फूट डलवाओगी और क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की। बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, ये फतूर आप अपने दिमाग से निकाल दो। शाबाश, अब तुम्हें माँ की बातें उसके दिमाग का फतूर लगने लगी। वाह भाई वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 दिन में ही नौबत यहाँ तक आन पहुंची। अरे तुम माँ के मुकाबले में अपनी बीवी की बात मान रहे हो। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई।
मैं अपनी जवान औलाद को अपने से आंखें फेरते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। इससे तो बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे दे, कल की मरती आज मर जाऊं। अम्मी आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? बात तो अब बढ़ चुकी साथ, बढ़ चुकी। ये मनहूस लड़की जिस दिन से इस घर में आई है तुम्हारे और मेरे दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। इसने इस घर का चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया है। मेरे दिमाग पे पर्दे पड़ गए थे जो मैं इस फसाद की जड़ को ब्याह कर ले आई। खुदा का वास्ता अम्मी बस कर दे आप। मैं क्यों कर दूं? बस मेरी भी कोई बात है ना, मेरी भी करनी है बात। दफ्तर से बंदा थका हुआ आता है, घर में आके ये ड्रामेबाजी बर्दाश्त करनी अरे तो पड़ती है। हमारे साथ घर में क्या हो रहा है? मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं? लड़की ने हमारी मेरा दिल चाहता है कि मैं घर आऊं, थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आप बोलती जाती हैं। क्या चाहती बताना हैं? चाह कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दूं? नहीं, इसको मेरी तलाक बात दे सुनो दूं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक देता हूं। साथ मेरी बात सुनो साथ। कब तक नाराज रहोगी? बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। सबसे गलती आपके नजदीक महज ये गलती है, लेकिन मेरे नजदीक ये गुनाह है। गुनाह। सॉरी ज़ारा, वो मैं अम्मी की बातों से परेशान हूँ। माँ की बातों से अपसेट होकर कोई बीवी को तलाक दे देता है, उसे 2 कौड़ी का कर देता है? नहीं साथ, खुदा ने मर्द को औरत का मुहाफिज बना के भेजा है, हाकिम नहीं। जो चाहा जैसे चाहा कर दिया, तमाशा बना दिया आपने मेरा। मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। मेरी बात इतनी अर्जा है आपके नजदीक कि किसी के भी कहने से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? ठीक है, अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर है तो इसे टूट ही जाना चाहिए। पागल हो गई हो तुम ज़ारा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या ख्वाब देख के मैं आपकी जिंदगी में आई थी, इस घर में आई थी। आपने मेरा मान, मेरा गुरूर सब तोड़ दिया, सब खराब कर दिया। I'm sorry, वो मैंने बहुत दुख दिया तुम्हें। मैं जानता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा गलती से भी ये गलती नहीं होगी। मैं हर्ट हुई हूँ साथ। हटो तुम, मैं धोऊंगा। आप? क्यों? मजाक किया मैंने, इसमें हंसने वाली क्या बात है? छोड़ो। आपको बर्तन धोने आते तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। रहने दे, मैं धो लूंगी। ओह, सुबह से लगी हुई हो, अब मैं धो लूंगा। थक गई होगी, और वैसे भी ये कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं आई एम श्योर कर ही सकता हूँ। घड़ी उतार ले, गीली हो जाएगी।
आप उतारे मैं जब तक। बस तुम मेरे पास खड़ी हो, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ। वेरी गुड। यस। यार ये तो बड़ी वैसे मेहनत वाला काम है ना? साथ हाय हाय, ये कौन आ गया? आ तो नहीं गए? उन्होंने तो अभी देर से आना था। जल्दी जल्दी कर लो, उनका कोई पता नहीं, जल्दी आ जाए। आ रही हूँ जी। नफीसा, तुम अचानक इतला भी नहीं दी? बस ज़ायरा की बहुत याद आ रही थी तो मुझसे रहा। ज़ायरा, ये क्या कर रही है? मैं बहुत गंदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, बस ऐसी मामूली सा है। मामूली सा नहीं है, बहुत तेज बुखार है। तुम्हें आराम करना चाहिए ज़ायरा। तुम ये किन कामों में पड़ गई हो? अब यही कहती रहती हूँ मैं इसे सारा वक्त, लेकिन ये मानती नहीं। इसे तो मासी भी निकाल दी, कहती है वो बहुत गंदा काम करती है, ये मेरा घर है, इसको मैं खुद ही साफ करूंगी। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा घर है, सजाओ बनाओ, हम लगे ही रहते हैं इसके साथ हम भी। तुम ले जाओ ना माँ को अंदर, बिठाओ, आराम से जाके बातें करो। चलो ना नफीसा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, चलो बैठो तुम दोनों, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहीं से नहीं लग रहा 2 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे न जाना सदियों की बीमार हो तुम। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम के साथ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ये ख्याल रखता है तुम्हारा।
मैं तो ठीक हूँ अम्मी। आज इत्तेफाक से कपड़े नहीं बदले, सुस्ती हो रही थी तो। झूठ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। मुलाजमा बनाकर रखा है इन लोगों ने तुम्हें। कब तक भरम रखोगे इनका? ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मायरा को देखे ना, कुछ लोग आ रहे हैं तो इसीलिए घर गंदा पड़ा होता अच्छा नहीं लगता ना, तो सब ठीक कर रही थी। वैसे वो अपनी मंगनी टूटने की वजह से बहुत अपसेट है और उसकी वजह से साथ भी बहुत परेशान है। अच्छा खैर छोड़, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहुत तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, उठो। नहीं नहीं, साथ मुझे ले जाएंगे आप, परेशान ना हो। साथ को ले जाना होता तो पहले ही ले जाता। चलो उठो, उठो तैयार हो जाओ, रात की फ्लाइट है मेरी और मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उठो। मैं ठीक हूँ। उठो। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। मगर आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, बस बहुत वीक हो रही हैं ये। खाना वाना ठीक से खाती नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख रही हूँ, उनको बाकायदगी से जो है ना लेते रहें, ठीक है? और अपनी डाइट का जो है खास ख्याल रखें, फल और जूसेस ज़्यादा लें, ठीक है? कुछ दिन इनको बेड रेस्ट करवाएं, ठीक है? और ये दवाइयाँ लेते रहें। कहाँ गई थी तुम? सादिक, किस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आप? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और अम्मी को बता के क्यों नहीं गई थी? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, बुखार में तप रही थी और ऐसी हालत में भी घर के कामों में लगी हुई थी बेचारी। किसी को ख्याल नहीं आया इसे डॉक्टर के पास ले जाने का। मैं किसी और से क्या शिकायत करूं? मैं तुमसे पूछती हूँ साथ, तुम्हें भी ख्याल नहीं आया? ये बीवी है तुम्हारी, बीवी का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी होती है। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। साथ हमने इसे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत किया था, घर की मासी नहीं। अपनी माँ से बोलो कि घर के कामों के लिए कोई मासी रख ले। वैसे भी इसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि किसी की चाकरी कर सके। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, अभी थोड़ा सा ख्याल कर लो। क्या ये सब? ताई को ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? क्या भूखे हैं हम इन चीजों के, या तुमने उनसे शिकायत लगाई थी कि हम तुम्हें इस घर में खाने को ठीक नहीं देते ऐसी हैं? बात नहीं है साथ, डॉक्टर की वजह से अम्मी कॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बस इसीलिए सब कुछ खरीद लिया, इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है सारा, मेरी ईगो हर्ट हुई है। मैंने उनकी डांट, उनका गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त कर ली, लेकिन इस तरह तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये राइट नहीं दूंगा। साथ। नहीं, तुम लोगों ने इंसल्ट, आई डोंट गिव यू द राइट कि किस तरह वो बात कर सकते हो। प्रेग्नेंट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे खुद नहीं पता था। आज अम्मी जब डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला। क्या बात है सारा, तुम खुश नहीं हो? नहीं साथ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आने वाले वक्त को लेके परेशान हूँ। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं ही नहीं। क्या हो गया सारा?
क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी तो करके भेजते हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ तायरा, बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? तुम परेशान होगी तो बच्चे पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, इसलिए परेशान मत हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें कि अपनी औलाद को पाल नहीं सकता हूँ, पाल सकता हूँ, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये चादरें तो मेरे कमरे में ही रह गई, इनको भी धो देना। अच्छा जी, ये बहुत भारी है, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, वरना मैं धो देती। अच्छा, अपने मियाँ के साथ आधी रात को सैर सपाटे के लिए घूमते फिरते तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। जरा सा काम क्या कह दिया फौरन तबीयत खराब होगी। बंद करो ये ड्रामेबाजियां। ये चादरें आज धुलेंगी हर हाल में। सच्ची मुझे ना अजीब सा दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चले। इस वक्त इतनी गर्मी है बाहर, तपती दोपहर में कहाँ मिलेगा डॉक्टर तुम्हें? शाम में देख लेंगे। अच्छा चलो, कपड़े रहने दो, बाद में धो लेना। अभी जाओ, जाके कमरे में लेट जाओ, आराम कर लो। जी मुझे जाओ ना, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत तजर्बा है इन बातों का। 4 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, सारे घर के काम करती थी अकेले। एक तो आजकल की लड़कियां नाजुक मिजाज बहुत है। मैं कह रही हूं ना, जाके आराम कर लो, जाओ जाओ। हेलो, रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मिस्टर साहब, फोन से फुर्सत मिले तो आपको सर बुला रहे हैं। जा रहा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, बॉस बुला रहा है मुझे, ठीक है? ओके। मिस्टर साद, योर वाइफ इज़ फाइन नाउ, बट आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। हौसला करो साहब, पहली बार लड़कियों के साथ हो जाता है ऐसे, उन्हें तजर्बा नहीं होता ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल गोद भर जाएगी उसकी। तुम मायूस ना हो, तुम शुक्र करो खुदा का कि ज़ाहिरा बिल्कुल ठीक है, हैं? ज़ाहिरा,
बस भी कर दो, अल्लाह को यही मंजूर था। इसमें किसी की कोई गलती तो नहीं है ना? गलती है, आपकी अम्मी की गलती है। मैंने उनको बोला था कि मुझसे इतने काम मत कराए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके पास गई भी थी ये बताने, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको मुझसे। उनकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये क्या कह रही हो तुम ज़ाहिरा? ठीक कह रही हूँ मैं साथ। वो तो पहले दिन से ही खुश नहीं थी, मुंह फुलाए घूमती रहती थी हर वक्त। उसे बच्चा पैदा ही नहीं करना था यहाँ इस छोटे से घर में, इसीलिए उसने जानबूझ के ये हरकत की और इल्जाम लगा दिया मुझ पे, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पता था ना शौहर काठ का उल्लू है, जो कहेगी मान लेगा। तुम्हारी अकल तो पता नहीं कहाँ जाके सो रही है। तुम्हें अपनी बीवी के अंदाज नजर नहीं आते? देखते नहीं हो उसके तौर तरीके? अरे वो महलों में रहने वाली, हजार नखरे हैं उसके, वो काहे को पालेगी ये बच्चे का झंझट। और तुम आ गए माँ से सवाल जवाब करने। शाबाश है बेटा, किस्मत ही खोटी है मेरी। हर कोई बस मेरी ही बेइज्जती करता है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है मुझे। जरा तेज जबान की हूं तो दिल में कोई नहीं झांकता, पत्थर समझते हैं सब मुझे। अच्छा अम्मी बस करें, मैंने कोई इल्जाम आप पे नहीं लगाया, एक सादा सा सवाल आपसे किया था। खत्म करें बात को आप। बस कर दो ज़ाहिरा, सब्र करो मेरा बेटा। चलो अब बस कर दो ज़ाहिरा, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई कयामत आ गई हो। मेरा मतलब है हो जाता है लड़कियों के साथ पहली बार में ऐसा। आप लोग बैठे ना भाई साहब, ये तो पागल है। माँ बाप के आते इस तरह फूट फूट के रोना शुरू कर दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये भी नहीं सोच रही इतनी दूर से आए हैं, परेशान हो जाएंगे। बैठे आप लोग। मायरा, मायरा। लेकिन जैतून इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना हमें। बस नफीसा, इतना अचानक हुआ सब कुछ, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा हो गया जो होना था, क्या तुम दूर बैठों को परेशान करूं बता के। खैर अब आप लोग बैठे, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ, खाने का वक्त है। बस बेटा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम ज़ाहिरा को लेकर अलग हो जाओ। बेटा हमने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। हमने सोचा ये मामला घर में ही हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जैतून कुछ समझने को तैयार ही नहीं। सायरा के मामले में उसके रवैये में जरा सी भी लचक नहीं है। जब करीब रहकर रिश्तों में बदगुमानियां पैदा होने लगें तो बेहतर है इंसान दूरियां इख्तियार कर ले। कहाँ जा रही हैं आप? इतनी जल्दी खाना खा के जाइए। अच्छा, आप भी जल्दी आइए। जान कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या तुमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्यों पहनी है? हाँ, गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? इतने सादे कपड़े क्यों भाई? यही तो दिन है पहनने ओढ़ने के, कब पहनोगी फिर? अब वैसे ही मैंने नहीं पहने, और कौन पहनता है गोल्ड की ज्वेलरी? अम्मी बहुत संभालनी पड़ती है। अरे बेटा घर की शादी, अब नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? अच्छा चलें, छोड़े ना इन बातों को, अंदर आइए। अच्छा अच्छा।
बार बार एक ही मिस्टेक, कितनी बार दोहराओगे तुम एक ही गलती को? कितनी बार कोटेशंस गलत भेजोगे तुम? आई एम सॉरी सर। भाड़ में गई तुम्हारी सॉरी। देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो बताओ मुझे, और नहीं तो मैं किसी और का बंदोबस्त करूं। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे घर में मेरी बहन की शादी चल रही है, जिसकी वजह से मैं ना कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। एक काम करो, तुम आराम से घर बैठकर अपनी बहन की शादी निपटाओ, और ऑफिस आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। यू आर फायर्ड। नो सर, आई एम सर, वो अकाउंट से जाके अपनी ड्यूज क्लियर करें और चलते बने यहाँ से। सर आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। मैं आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। वो सिर्फ गलत। प्लीज यू मे गो। शराफत साहब को भेजेंगे।